नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। नोएडा में वैसे तो भद्रजन रहते हैं और भद्रजनों के इस नोएडा शहर में कभी कोई गालीबाज, कभी कोई थप्पड़बाज मिल ही जाता है। बट इसी नोएडा शहर में कुछ ऐसे लोग भी रहते हैं जो अपने हुनर के दम पर अपना काम करते हैं, दो दिन की रोटी कमाते हैं, लेकिन उनके पास घर नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी सहित उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति को, परिवार को अपना घर मिले, सबके सर पर छत हो। लेकिन आज हम आपको नोएडा के इसी पॉश एरिया के एक ऐसे स्थान पर लाए हैं जहां लगभग 25 परिवार और उससे जुड़े 100 लोग खुले आसमान में सोने को मजबूर हैं। आखिर क्यों हैं ये हम आपको बताएंगे और उनसे बातचीत करेंगे। वो सारे लोग हमारे साथ हैं जो पिछले 3 दिनों से खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं और अपने रोजी रोजगार से जिस तरीके से वो दो जोड़ी की रोटी कमाते हैं वो भी नहीं कर पा रहे हैं, वो भी नहीं कमा पा रहे हैं। कारण ये है कि नोएडा के सेक्टर 82 अर्थात जो दादरी रोड है, यहाँ पर सिटी बस टर्मिनल बनाया जाना है और वो बना करके तैयार कर दिया गया है। अभी नोएडा के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ आए और वो सिटी बस टर्मिनल का निरीक्षण करने वाले हैं। इस कारण से इस टर्मिनल के इर्द गिर्द रहने वाले लगभग 25 परिवार के ये लोग, इनका अस्थायी आशियाना उजाड़ दिया गया और इन्हें ये कहा गया कि जहाँ जाएं वहाँ रहें, यहाँ नहीं रह सकते। सवाल ये है कि जब इनके पास अपना आधार कार्ड है, इनको वोट देने का अधिकार है और इनसे वायदे किए गए कि इनको अपना घर मिलेगा, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ है। ये बागड़िया समुदाय के लोग हैं, इनका अपना एक इतिहास है जो राणा प्रताप के वंशज से अपने आप को जोड़ते हैं। आप उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, दिल्ली, राजस्थान, इन सब स्थानों पर अक्सर आप सड़क के किनारे या किसी ऐसे स्थान पर इनको अपना स्थायी आशियाना बनाकर वहाँ रहते हुए देखते होंगे और ये बढ़ई अर्थात लुहार के काम में पारंगत होते हैं। हमने इनको देखा कि ये किस तरीके से इतने परिवार उजड़े हुए हैं, खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं। तो इनसे बात की, इन्होंने कहा कि हमारी समस्या साहब कोई सुनता नहीं। हमने कहा नहीं, हम आपकी समस्या सुनते हैं, हमारा काम है इसको शासन प्रशासन या लोगों तक पहुंचाना। कि जब हर सर पर एक छत हो तो इन लोगों का जो अस्थायी छत है, जो इन्होंने किसी तरह बनाया, उसको क्यों उजाड़ दिया गया। आज इन्हीं में से कुछ लोग हमारे साथ हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं और इनके सबसे वरिष्ठ जो व्यक्ति हैं जो इन सबको निर्देशित करते हैं हमारे साथ हैं। आपका नाम क्या है? स्वराज सिंह साहब। स्वराज सिंह साहब, क्या ऐसी बातें हो गई जिससे आप बहुत परेशान हैं? ये 25 परिवार, ये आपके साथ 100 लोग, ये इतना परेशान क्यों है? सब परेशान ऐसा ही है सर। 4-5 लगाते हैं जब भी उजाड़ देते हैं कमेटी। हमने ऐसा क्या गुनाह किया है? हर जाति की सुनते हैं, हमारी नहीं सुनते हैं। इसमें क्या गुनाह हमने किया है? जो हाथ जोड़ते हैं वोट मांगने के लिए, तो हाथ जोड़ते हैं, वोट भी देते हैं। हम क्या यहाँ के नागरिक नहीं है? चित्तौड़ से निकले इनको 500 वर्ष हो गए। 500 वर्ष होने के बाद हमारे पीढ़ियाँ यहीं गुजर गई है। किसी क्षेत्र में, इसी देश में गुजरते, फिर भी वोट लिस्ट हम पे है, राशन कार्ड हम पे है, पहचान पत्र हम पे है, सब कुछ होते। जो इलेक्शन आते हैं जब तो हाथ जोड़ते हैं, सबको वोट देते हैं। वोट दे के और फिर जैसे दूध में से मक्खी फेंकते हैं, ऐसे फेंक देते हैं। अच्छा, हमने ऐसा क्या गुनाह किया है? कंजर बच गए, सपेरे बच गए, नटकंजर सब बच गए।
हमने ऐसा क्या गुनाह किया है गवर्नमेंट का क्या हमें 2 दीवार की छत नहीं बनाने देते। मैं पूरी बात आपसे आराम आराम से करते हैं। थोड़ा नाराज हैं, घर का छत जो है वो आशियाना उजड़े, किसी को भी बुरा लगता है, अपनी रोजी रोटी ना कर पाए। सवाल ये है कि उन्होंने कहा कंजर बस गए, ये जनजातियों का नाम ले रहे हैं। आपको ये पूरी खबर और इनकी जो आप व्यथा है वो जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि राणा प्रताप के वंशज से अपने आप को जोड़ते हैं। महाराणा प्रताप जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और ये इस जनजातीय समुदाय की ये बात रही है कि ये कभी भी स्थायी आवास नहीं बनाते थे। जैसा इन्होंने कहा कि 500 साल से हम लोग इस तरह से घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, और गवर्नमेंट नहीं सुन रही है। इन्होंने ये कसम खाई थी कि जब तक हमारी मातृभूमि मुगलों से आज़ाद नहीं हो जाएगी तब तक ये अपना स्थायी घर नहीं बनाएंगे। ये वो उस समय का कसम था और ये इनकी परंपरा चली आई। और उस परंपरा पे राणा प्रताप की जो इतिहास में और भारत के लिए जो इतने बड़े महापुरुष हैं, उससे उनके विचारों से ये लोग प्रभावित होते हैं। झुकना और अपने स्वाभिमान से समझौता करना इन्हें पसंद नहीं। लेकिन इनकी एक महत्वपूर्ण बात ये है, ये कहते हैं कि जब हमको वोट देने का अधिकार है, हमारे पास राशन कार्ड है, आधार कार्ड है और जनजातियों को बसा दिया गया, तो फिर बागड़िया समुदाय, जिस बागड़िया समुदाय से ये लोग हैं जो बढ़ई अर्थात त्योहार के काम में प्रवीण होते हैं, हम इनको बहुत नज़दीक से देखे हैं, जानते हैं, समझते हैं, फिर ये कहते हैं हमें क्यों नहीं बसाया जा रहा जबकि वायदे किए गए। क्या वायदे किए गए आपके साथ? सर ऐसा है कि ये इसमें ऐसा है कि आवास योजना आती है और बीच के ही है नहीं, बीच के खड़े हो जाते हैं, हमें तक पता नहीं आता है हमने ऐसा क्या गुनाह किया है। नहीं, आप किससे आप लोगों ने बातचीत की कि आपको बसाया जाए? जी सर, हमने तो किससे बात? जिस टाइम पे जो अटल बिहारी वाजपेयी बैठे थे जब से घूम रहे हैं, आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं है। राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे जब गए लखनऊ तो हमारी नहीं सुनी। मायावती बैठी राज पे तो हमारी किसी ने नहीं सुनी। और अखिलेश यादव, अरे अखिलेश पे गए तो उन्होंने नहीं सुनी। आज योगी जी बैठे हैं तो हमने कई ये ऑनलाइन पे कितनी खबरें दी तो हमारी आज तक कोई नहीं भाई सुनवाई है। अच्छा, आपके वो उसमें कहना है कि पैसे की पहचान इंसान की कीमत कोई नहीं, बच के निकल जाए उस बस्ती से करता मोहब्बत कोई नहीं। कि आजकल पैसों की दौलत है और गरीब की कोई दौलत नहीं है। क्या गुनाह किया है? हम वो जो ने बोल क्या गुनाह किया है? आदमी की नहीं बोलवा दो, हमने ऐसा क्या गुनाह किया है? नहीं, हम किसकी चोरी करते ना जारी करते नहीं, हमारी मेहनत करते हैं, लोहा पीटते हैं। बिल्कुल। और हमारा गुजारा रोड पे करते हैं। हमारी पीढ़ियां उधर की रोड पे रहते हैं। हम किसी का कब्जा हम किसी का कब्जा करते नहीं और कुछ नहीं, 4 बांस लगा के रहते हैं, हमारे बच्चन का पेट भरते हैं। बच्चे हमारे लिख पढ़ते रहते हैं, वैसे नहीं। हमारे बच्चन का भी भविष्य खराब, हमारा भी भविष्य खराब। क्या बच्चे स्कूल भी नहीं जा सकते, हम कहाँ जाएं? हमारे पे कोई सिर छुपाने को कोई छत नहीं। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आप यहाँ के स्थानीय विधायक पंकज सिंह हैं, पंकज सिंह से मुलाकात की? बहुत। यहाँ के सांसद महेश शर्मा हैं, बहुत। क्या कहते हैं ये लोग? ये तो मैं कुछ भी बात करने से भी राजी नहीं है। अच्छा, कितने परिवार नोएडा में होंगे? नोएडा में तो बहुत है, पर एक बात बताओ, यह 25 परिवार की भी कुछ हो जाए तो आगे को है नहीं, आगे को लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। आप लोग स्थायी घर चाहते हैं कि? बिल्कुल बिल्कुल स्थायी चाहते हैं, घर चाहते हैं और इतने घर मिले या तो हमें दाराद्वार में गैला गैल में हमें घरों में बिठाए और घर नहीं इतने मिलते हैं, इतने हमें कहीं छेड़े नहीं, यही करना चाहिए। अच्छा, आप ये चाहते हैं कि अगर घर न दे तो हम जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे रहें? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये कमेटी के लोग कहते क्या हैं आप लोगों से? ये कह कर यहाँ से जाओ, हमारे बेटे कहीं भी जाओ, यहाँ सफाया करो। बिल्कुल पीछे से हमें ऑर्डर है
हमें पीछे से ये उड़ रहे हैं। नोएडा प्राधिकरण से जुड़े लोग हैं जो इनके पास आते हैं और ये कहते हैं कि हमें ऊपर से ऑर्डर है कि बसो, यहाँ नहीं बस सकते। ये नहीं बस हो। ये इनका कहना है। यहाँ तक कि देखिए बागड़िया समुदाय के ये लोग ये लोहार के काम में प्रवीण हैं, लोहे का काम करते हैं, उसको नए नए उससे औजार बनाना जो खेती के काम में आता है, जो रसोई के काम आता है। जी किसका है? जी, ये डॉक्टर महेश शर्मा का ये कार्ड दिखा रहे हैं। बिल्कुल मैं आपसे पूरी बात करूंगा, मुझे अपनी बात रखने दीजिएगा, आप अपना दर्द बताइए। हम मीडिया के लोग आपकी बात ही सामने रख सकते हैं और इनके तक जाए, और हमें पूरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगर बात की प्रधानमंत्री तक जाएगी उनको भी समझ में आएगी। क्योंकि हम आपको बता दें कि ये सरकार ये दावा करती है कि जो वनवासी समुदाय है, जनजातीय समुदाय, अगर उनकी समस्याएं कहीं हैं तो उसको सॉल्व किया जाएगा। ये प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के हैं उन सब का कहना है। फिर आप 25 परिवार या आप जैसे और परिवार बागड़िया समुदाय के लोग क्यों स्थायी रूप से बसाए न जाए, ये एक बड़ा सवाल है। आपके बच्चे भी नहीं पढ़ पाते, यहाँ कुछ महिलाएं हैं। आप लोगों की क्या समस्याएं हैं, क्या चाहते हैं आप लोग? लोग तो यही चाहते हैं कि बस हमारे बच्चे जहाँ पे हम लोग हैं वहाँ पे हमको सुख शांति से टिक जाना है। हमारे बच्चे बीमार है, कुछ बुजुर्ग भी है, ये लोग आते हैं हमारे साथ बेतमीजी करते हैं, कहते कहीं जाओ कहीं भी मरो, हमको उससे कोई मतलब नहीं, आप यहाँ से बिल्कुल हट जाओ। अब ये बताओ हम जाए तो जाए कहाँ? जहाँ भी कोने में छुपते हैं वहाँ से ये लोग ज्यादा बात करते हैं तो डंडा दिखाते हैं। ज्यादा बात करते हैं तो डंडा किसी की नहीं, कहते लेडीज पुलिस बुलाएंगे, लेडीजों को थाने में डलवाएंगे। किससे बात करे, कौन है हमारा जो सुनता है? कोई नहीं सुनता। लेकिन बहन जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम शर्मिला। शर्मिला, ये आप बताएं कि आप वोट भी देती हैं, सब कुछ करते हैं। जब वोट का समय आता है तो ये जितने पार्टियों के लोग हैं वो आपसे क्या कहते हैं, क्या वायदे करते सब हैं? बड़े बड़े अधिकार आते हैं, कहते हैं सब कुछ जो आप चाहोगे वही होगा। तब हम इनके पीछे पीछे फिरते हैं कुत्ते की तरह, जो कहते हैं वही करते हैं। तब वोट का समय निकल जाता है, तुरंत टोपी आ जाती है यहाँ पे, आते ही कहती है चलो भागो यहाँ से। कहते हैं भाई छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे? आप हमको बताओ ना, हम कब्जा करते हैं ना किसी से बदतमीजी करते हैं, ना अपने घर मकान बनाते हैं, झोपड़ी बना कर क्यों नहीं रहने देते हमको, क्यों भगाते हमको? छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, 2 दिन से दूध चाय पानी भी कुछ नहीं है, कोई मदद नहीं कर सकती। राजनीति किस तरह की सरकार है, क्या कर रही है सरकार? आप भी कुछ बताना चाह रहे थे, क्या कमेटी वाले आके कहते हैं? मैं बताना चाहता हूँ भाई साहब, देखो जब तक वोट जाते हैं जब तक तो कोई छेड़ता नहीं इलेक्शन में। वोट जाने के बाद में तुरंत आते हैं और यहाँ से हटा देते हैं। और दूसरा नंबर, अभी आवास योजना जो चली थी कई महीने तक ये योजना रही, हम इधर उधर कहीं भी घूमते थे कि भाई साहब हमें आवास दिलाओ, तो सब ये कहते थे अभी योजना शुरू नहीं है। तो मैंने ऐसे घूमते फिरते किसी से पता किया तो आवास योजना शुरू थी। जब भी लोग हमें यही कहते थे कि आवास योजना अभी शुरू नहीं है, तो हमें उसका लाभ नहीं मिल सका। ठीक है, तो इतने पढ़े लिखे हम हैं नहीं, और ना सरकार हमें पढ़ाई करने देती है। क्यों? पढ़ाई करते हैं जैसे साल 2 साल रहता है, इसलिए झुग्गी हटा देते हैं हमारी। पढ़े लिखे हम हैं। आप सभी लोग क्या चाहते हो? क्या हो? आइए आप क्या चाहते हैं? आप सभी क्या चाहते हैं? बोलिए, अपनी बात रखिए, क्या चाहते हैं? हाँ, क्या चाहती माता जी? ये चाहते हैं तक हमारा सर ढकने को सबको मिल जाए, ना मिले इतने हमें झुकी ऐसी डाल दे तो हमारा समय निकाल देगा। पेट भले बीमार पड़े, खाए से दवा एक सप्ताह हमारे बच्चों को अन्न पानी खाने के लिए हो गया। अब तरसरे भूखे पैसे रोड पे वहाँ पे दे रहे। मकान था कोई नहीं मारे। अच्छा, आप राणा प्रताप को मानते हैं? आप इतनी जल्दी इतना घबरा क्यों गए हो, परेशान क्यों गए हो? बहुत परेशान हो गए देख आपको अपना हक मिलना चाहिए, आपको हक मिलेगा। आप अगर हाँ अब एकदम बोलिए, देखिए ये बोलना चाहते हैं, अपनी बात रखिए। लोग तो अनपढ़ रह गए, लेकिन हम अपने बच्चों को अनपढ़ नहीं रखना चाहते। हमें छत चाहिए और हमें काम धंधा भी चाहिए।
हर चीज चाहिए, लेकिन सब लोग के बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन हमारे बच्चे नहीं हमको पढ़ अस्थायी पाते। क्यों नहीं मिलता? हमें छत चाहिए अच्छा। बच्चों को इसकी। अच्छा, आपको छत चाहिए, बच्चा पढ़े। नहीं, अपनी बात बोलिए, आप बच्चा पढ़े। हम अपने बच्चों को अनपढ़ नहीं रखना चाहते। तो क्या आपको स्कूल जाने से आपके बच्चों को रोका जाता है? जैसा रोका 2-4 महीने 2-4 महीने जाते हैं, फिर एकदम से कमेटी क्या करेंगे? क्या मजबूरी पता है। कहाँ जाना पड़े फिर। और ये बिल्कुल बोलने दीजिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं जो आप सुन रहे होंगे कि ये बच्चे पढ़ने तो जाने देते हैं, लेकिन इनका कोई आशियाना ही नहीं है, इनको उजाड़ दिया जाता है, इसलिए इनके बच्चे नहीं पढ़ पाते। ये छोटे छोटे बच्चे हैं। आप आइए, आप सब इधर आ जाइए। आप ये देखिए बेटा, आप सब पढ़ना चाहते हो, पढ़ने नहीं दिया जाता आपको। आपका नाम क्या है? ये मोहित है। क्या करना चाहते हो मोहित, कुछ कहोगे? अच्छा, पढ़ने नहीं दिया जाता आपको। अपना नाम लिख लेते हो? कैसे लिखते हो? किसने पढ़ाया आपको? किसी ने भी नहीं पढ़ाया। पढ़ाना होता था जब ऐसे थोड़ी घूमते, जब पढ़ाई नहीं हो रही है तो क्या कर सकते हैं। अच्छा, जब पढ़ना चाहते तुम्हारा ना पढ़ना चाहते हो? कोई पढ़ना चाहते, क्या नाम है तुम्हारा? समर। अच्छा, तुम्हारा नाम? तुम्हारा नाम? हमारे कद रखते खराब हो गए, हमारे बच्चों की भी दरअसल अच्छा, खराब ये हो गई है। बेटा बड़ा बन के क्या, जब बड़े हो जाओगे तो क्या बनना चाहते हैं? बोलने दो, क्या बनना चाहते हैं? डॉक्टर बनना चाहते हैं? ये सपने हैं, ये डॉक्टर बनना चाहता है। नाम क्या है बेटा? अंशु। डॉक्टर बनना चाहते हो? पढ़ाई हो रही, पढ़ाई कर रहे हो? कहाँ से करेंगे जब कोई पढ़ाई नहीं। जाते हैं, हम लोग छुट्टी हट जाती है हमारी। जो 2 महीने में झुग्गी हट जाती है। 2-3 तुम क्या बनना चाहती हो? तुम भी डॉक्टर बनना चाहती हो? अच्छा, क्या होता है डॉक्टर, क्या करता है? इनके सपने हैं, ये बच्चे डॉक्टर बनना चाहिए। आप अपनी बात रखिए। कल जब आप कह रहे थे कि साहब हमारी कोई समस्या ही नहीं सुनता, देखिए आपकी समस्या हम सुन रहे हैं, आपकी समस्या हम समाज तक ले जाएंगे, प्रशासन तक ले जाएंगे। देखो ये माता जी यहाँ सबसे ज्यादा एजेड हैं, उम्र दराज हैं। क्या कहते हैं माता जी? कहते हैं हमको तो जगह चाहिए, तो सिर पर रखने को चाहिए, तो पर रही बुढ़ापा मेरा है, कहाँ जाऊंगी? मकान चाहिए मुझे तो। मकान चाहिए हमको तो। मकान 25 परिवार को मकान चाहिए। 25 परिवार की सबसे उम्र दराज ये 100 साल की अम्मा है। आज भी चेहरे पर आपको झुर्रियाँ नहीं देख रहा। बहुत मुश्किलें देखी हैं, खुले आसमान में जिंदगी भी हर काटी है। कमेटी आती है, तोड़ फोड़ कर दे रहे हैं हमारी। हम नहीं चाहिए, हमको यहाँ रहना नहीं चाहिए, हमको तो मकान चाहिए। 20 साल हो गए सब लोग, मकान चाहिए हमको तो, और कुछ नहीं चाहिए। 20 साल हो गए हमारे। हम ये रोड है ना, रोड यो है ना, सारा सफाया कर जाए। 20 सालों में कुछ मकान दे दो अपना, सब भूखे रहते हैं अपना भाई। 20 साल भगवान ये कहते हैं 20 साल 25 साल से ये परिवार रहते हैं। 25 परिवार नोएडा के इस सेक्टर और दादरी रोड पर लोग ऐसे धोखा करते हमारे साथ। इतना परिवार रहता है। अब 40 साल हो गई है रहते को। इन सब हमारे कोई 25 साल 40 साल, ये सारी बातें हैं जो हमारा इस जन्म नोएडा भी में रह रहे यही हैं। है, हमारी पैदाश यही कि हम कहाँ जाएंगे। और ये यही हम पैदा भी छोटे हुए यही थे। ये अब चाहते हैं कि बागड़िया समुदाय के लोग इस तरीके से दर दर न बढ़े। मकान चाहिए। इनका अपना काम है, इनके पास अपना हुनर है, और इस हुनर की ताकत पर, अपने स्वाभिमान के दम पर ये रोटियां खाना चाहते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। इस बूढ़ी माँ के दिल में बड़ी हसरतें थी, दशकों वो हसरतें ऐसे आगे बढ़ती रहीं। माँ के सोच थी कि इसके बेटे, इनके पोते और पोते ये सभी आगे जाएं, लेकिन इन आँखों में जो विश्वास का जो स्तर था अब अविश्वास में बदल गया। सुनी आंखों में अभी भी सपने हैं कि उनके साथ कुछ होगा, इनके परिवार के साथ कुछ होगा, और 3 ही बात की एक छत मिले। अगर रहने को घर मिल जाए तो अपने हुनर के ताकत पर, अपने स्वाभिमान पर ये किसी से मांगना पसंद नहीं करते। बागड़िया समुदाय के बारे में हम बार बार कह रहे हैं, ये अपनी ताकत पर, अपने हुनर के दम पर ये अपना रोजी रोटी चलाना चाहते हैं, लेकिन
मजबूरी एक ऐसी है कि दर दर भटकने को ये मजबूर हैं। कारण ये है कि इनसे वायदे किए जाते हैं वोट लेने के समय कि इस समुदाय को बसाया जाएगा अस्थायी रूप से, लेकिन आज तक इन्हें बसाया नहीं गया। और अब जबकि मुख्यमंत्री सिटी बस टर्मिनल का निरीक्षण करने आने वाले थे, वो नहीं आए। इस 25 परिवार के 100 से अधिक लोगों को फिलहाल उजाड़ दिया गया और ये खुले आसमान में सोने को मजबूर हैं। इन्हीं के बीच आज इनकी मजबूरियों और इनकी व्यथा के बीच इनकी जो प्रक्रिया है वही बताने के लिए हम आपके साथ यहाँ जुड़े हुए हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि ये झुकेंगे नहीं, अपनी मांग मांगते रहेंगे। हालांकि इनके मन में आक्रोश बहुत है। ऐसा लगता है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये वादा करते हैं कि सबके सर पर एक छत होगा, तो इन लोगों की जो अब मांग है कि ये स्थायी रूप से रहना चाहते हैं और इनको नोएडा में ही, जो कि 40 सालों से अधिक ये परिवार 25 परिवार के 100 लोग रह रहे हैं, वो रहना चाहते हैं। स्थायी रूप से इनको जगह दे दी जाए और इसके लिए ये सरकारों के, लोगों के, नोएडा के लोगों के शुक्रगुजार होंगे। और साथ ही वो इसलिए चाहते हैं कि इनके बच्चे पढ़ना लिखना चाहते हैं। इन बच्चों की हसरत रही है कि ये डॉक्टर बनना चाहते हैं, कोई इंजीनियर बनना चाहते हैं, लेकिन ये कह रही कि ये पढ़ने में सफलता नहीं प्राप्त कर सकते क्योंकि स्थायी रूप से ये कहीं रहते नहीं। आप देखिए ये सामानों को इस तरीके से आप ये देख सकते हैं कि ये परिवार इस तरीके से रोड के किनारे रहने को मजबूर है। ये जो अस्थायी निवास था वो पूरी तरीके से इनका तोड़ दिया गया है और ये सारे लोग इस तरीके से 8 बजे का टाइम दिया है, जेसीबी आएगी और भर के ले जाएगी, ऐसा बोला था। और ये बोला है कि अब जेसीबी आएगी और इनके सामानों को भी भर के ले जाएगी। 8 बजे। सवाल ये है कि जब ये इस देश के निवासी हैं, इनके पास अपना वोटर आईडी कार्ड है, तो जिला प्रशासन, यहाँ के विधायक, यहाँ के सांसद और वो अन्य नेता जो हमेशा गरीबों और परेशानों पर अपनी राजनीति करते हैं, वो क्या कहेंगे? हम तो ये कहते हैं कि इनको सामान उठाओ या इनकी वाजिब मांग पूरी की जाए, ये जरूर चाहते हैं। और इसलिए नोएडा प्रशासन तक नोएडा प्रशासन तक हम ये बात पहुंचाना चाहते हैं। और ये पूरा आप ये देखिए किस तरीके से ये इनके सामान पड़े हुए हैं। उजड़ी जिंदगी, उजड़े आसियाने में इनके अपने जीवन की जो चर्या है, रोजमर्रा का जो जीवन है, पिछले 3 दिनों से बद से बदतर है। और ये देखिए आप पूरे दृश्य को आप दिखाइए। और यही वो नोएडा बस टर्मिनल है। इसी कारण से इन सबको उजाड़ा गया। और अब ये कहते हैं कि कमेटी के लोग आके कहते हैं कि हम आपको उजाड़ेंगे क्योंकि ऊपर से आदेश मिला है। ये ऊपर का किसका आदेश है आज तक समझ नहीं पा रहे हैं ये लोग सर। लेकिन जरा कुछ कहना चाह रहे हैं ये। हाँ बोलिए अपनी बात बोलिए। हमें घर मकान चाहिए, झुग्गी झोंपड़ी से हमारा दिल भर गया है। जब हमें यहाँ से उठा रहे तो ऐसी तो व्यवस्था करनी चाहिए, पानी लाइट। आप एक दिन रह जाओगे बगैर पानी लाइट के। हमें 40 साल हो गए हैं। वोट लेते जब तो वोट लेते हैं तब तो हाथ जोड़ते हैं, वोट दो वोट दो। कुछ खाना पीना एक बार आप रोक कर ले पाने के, फिर हम भी रहते हैं। आपकी ये पूरी बात है। हम इसको तब तक आप लोगों की व्यथा, आप लोगों का दर्द प्रशासन तक, लोगों तक, समाज तक ये भेजेंगे कि आखिर में आपको एक स्थायी छत क्यों न मिले, क्योंकि आप 40 साल से अधिक समय से यहाँ पर आप लोग का जो परिवार रह रहा है। और एक बार हम आपको फिर बता दें कि इतने परिवार, इनके आसियाने जिस तरह से उजड़े हुए हैं, अब ये स्थायी अपना निवास चाहते हैं और अपने बच्चों का एक सुंदर भविष्य चाहते हैं। जरूर बोलिए। 25 परिवार हमारे नोएडा सेक्टर 82 में रहते हैं, नोएडा गौतम बुद्ध नगर। लेकिन पूरे नोएडा के अंदर 165 परिवार है। एक बार हमारी लिस्ट जारी हुई थी जब रायनाथ सिंह राज्य पे थे, और उसमें अभी तक किसी को कुछ नहीं हुआ है। अगर यहाँ पर कुछ मिलता है तो हम आगे भी हिम्मत जुटा सकते हैं कि आगे कुछ जरूर। और एक सेकंड, दिल्ली के अंदर
जितने भी हमारे परिवार रहते हैं सब अस्थायी तरीके से रोड पर ही रहते हैं, किसी को कोई नहीं छेड़ता, मीटर लगे हुए हैं बाकायदा, सबको पक्की झुग्गी बनी हुई है और हर जगह कोई मेट्रो आए, फ्लाईओवर आए, उनको हटा करके थोड़ा वहीं साइड में जगह दी जाती है, उनको हटाया नहीं जाता। चलिए, तो ये चाहते हैं कि इनका स्थायी निवास हो, और देखिए इनके अंदर संतोष की ये बात है कि झुग्गी ही हो तो स्थायी कर दिया जाए। बहुत ही संतोषी स्वभाव के ये लोग होते हैं, लेकिन इनके अंदर आक्रोश है कि इनको यूं ही उजाड़ा गया है, यूं ही बेगानेपन से इनके साथ व्यवहार किया गया है। कब तक नोएडा प्रशासन जागेगा? यहाँ के डीएम, यहाँ के सांसद और यहाँ के विधायक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और साथ ही प्रधानमंत्री, आप सब अगर इस बात को देख समझ पा रहे हैं तो ये 25 परिवार इनके सामने इनका भविष्य सुना है और बुलडोजर के साए में ये रह रहे हैं। बुलडोजर किसी अच्छे के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन इनके आशियाने अगर उजाड़े गए हैं तो उनको फिर से बसाया जाए या इनको स्थायी कर दिया जाए। कब तक दिया जाएगा ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन एबी स्टार न्यूज़ इनकी पूरी खबर आप तक पहुँचाता रहेगा, इनका पूरा दर्द पहुँचाता रहेगा। जो नहीं उठाते हैं तो पूरी फोर्स आ जाती है, आप देखते रहिए एबी स्टार न्यूज़।